अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मामले पर जिसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस और पूरे खित्ते में एक नई बहस छेड़ दी है। अफगानिस्तान के वजीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद रशिया के दौरे में थे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये रशिया में मुआहिदा करने गए हैं और जो मुआहिदा था वो ये बताया जा रहा था कि ये तकनीकी मुआहिदा है। लेकिन जैसे ही मुल्ला याकूब रशिया से वापस आते हैं तो वो आते ही एक ऐसा बयान देते हैं जिसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में अफगानिस्तान पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। अब ये बयान इन्होंने क्यों दिया और इसके अलावा रशिया और तालिबान के दरमियान आखिर ऐसा कौन सा मुआहिदा हुआ है जिसके बाद पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है? क्या वाकई रशिया और तालिबान को जदीद हथियार, ड्रोन्स और दिफाई निजाम देने जा रहा है? इन सब पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रशिया और तालिबान का मुआहिदा क्या था। मुल्ला याकूब रशिया का दौरा करते हैं जिसमें अफगान, तालिबान और रशिया के दरमियान एक मुआहिदा होता है। इब्तदाई रिपोर्ट्स में तो इसे दिफाई मुआहिदा करार दिया गया था, लेकिन बाद में मुल्ला याकूब ने वजाहत की कि ये कोई दिफाई या सिक्योरिटी मुआहिदा नहीं है बल्कि एक फौजी और तकनीकी ताउन का मुआहिदा है। इनके मुताबिक अफगानिस्तान में जो सोवियत दौर के टैंक्स, हेलीकॉप्टर, तोप खाने और दीगर रूसी फौजी साजो सामान मौजूद है, उनमें से बहुत सा सामान खराब हालत में है। रूस इन हथियारों की मुरम्मत, अपग्रेडेशन और जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने में मदद करेगा। यानी बज़ाहिर ये मुआहिदा अफगानिस्तान की मौजूदा फौजी सलाहियत को बहाल करने के लिए है। फिर पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसके अलावा अफगान तालिबान ने अमेरिका को भी दावत दी है कि वो उनके साथ भी मुआहिदा करने के लिए तैयार है, क्योंकि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था तो वो अपना काफी सारा असला वहाँ पर छोड़ गया था। वो उसकी अपग्रेडेशन और मुरम्मत के लिए वहाँ जाना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई वादे बयान नहीं आया। अगर मुआहिदा सिर्फ मुरम्मत और तकनीकी ताउन का है तो फिर मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में अफगानिस्तान पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। ये बयान जाहिर करता है कि तालिबान की आदत इस मुआहिदे को पाकिस्तान के तनाजुर में भी देख रही है, लेकिन अभी तक रूस ने किसी जगह भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन अफगान तालिबान के बयानात से लग रहा है कि इनके जहन में कोई न कोई ऐसी बात जरूर मौजूद है जिसमें ये पाकिस्तान को भी बीच में ला सकते हैं। गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुसलसल कशीदा रहे हैं। पाकिस्तान बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि कालेदम टीटीपी और दीगर शिद्दत पसंद ग्रुप्स अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी करते हैं और पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं, और अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारों के मुताबिक काफी सारे हमला आवर अफगानिस्तान से आते हैं या वहाँ पर पनाह लेते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने कई बार सरहद पार कार्रवाइयाँ की हैं। अफगान तालिबान ने इन कार्रवाइयों पर शदीद एहतजाज किया और इसी वजह से मुल्ला याकूब का हालिया बयान इसी पस मंजर में देखा जा रहा है। लेकिन क्या रशिया अफगान तालिबान को जदीद दिफाई निजाम देगा कि नहीं, ये वो सवाल है जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। भारतीय मीडिया तो ये दावा कर रहा है कि रूस अफगानिस्तान को जदीद दिफाई निजाम दे रहा है। कुछ हलकों में तो ये भी कहना शुरू कर दिया गया है कि अफगानिस्तान को रशिया S-300 या S-400 सिस्टम भी फराहम कर सकता है। लेकिन जमीनी हकाइक तो कुछ और ही बताते हैं, क्योंकि रशिया खुद यूक्रेन जंग में मसरूफ है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर भी अभी बैनुल अक़वामी पाबंदियां मौजूद हैं। ऐसे हालात में रूस का इंतहाई जदीद दिफाई निजाम तालिबान को मुंतकिल करना आसान नहीं, और इसके अलावा रशिया पाकिस्तान के साथ भी मामलात खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मामलात खराब हैं, और अगर रशिया अफगानिस्तान को दिफाई निजाम देगा तो रशिया और पाकिस्तान के भी ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, और इसी वजह से फौरी तौर पर ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आता। रशिया के अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह दाइश खुरासान है। दाइश सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि रूस, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इन सब के लिए खतरा समझी जाती है। रूस समझता है कि अफगान तालिबान इस वक्त वाहिद ताकत है जो दाइश खुरासान का मुकाबला कर सकता है, इसलिए रूस अफगान तालिबान के साथ राब्ते और ताउन बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के खदशात अभी भी मौजूद हैं। अगर अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद ग्रुप पाकिस्तानी सरजमीन पर हमला करते रहे तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वाज़ेह कर चुकी है कि मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए ये समझना गलत होगा कि सिर्फ एक मुआहिदे के बाद पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दे। भारतीय मीडिया इस मुआहिदे को पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि रशिया की खारजा पॉलिसी सिर्फ इंडिया के मुताबिक नहीं चलती। रूस चाइना के साथ भी करीबी ताल्लुकात रखता है और चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लिहाजा रूस के लिए पाकिस्तान को नजरअंदाज करना आसान नहीं। अब असल सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अगर अफगान तालिबान वाकई अपनी सरजमीन शिद्दत पसंदों के इस्तेमाल से रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर हमले जारी रहे तो कशीदगी बरकरार रहेगी। रूस और तालिबान का मुआहिदा यकीनन अहम है। फिलहाल ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इस मुआहिदे से खित्ते में ताकत का ताउन बदल जाएगा कि नहीं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया और चाइना आने वाले सालों में खित्ते की सियासत में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि रशिया और तालिबान का ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है कि नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।